क्या आपको पता है भारत में दिन प्रतिदिन कम उम्र के नौजवानों में हार्ट अटैक के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर क्या है इसके पीछे की वजह और इससे कैसे अपने आप को बचा सकते हैं अपनी निजी ज़िंदगी को प्रभावित होने से। मगर इससे पहले आइए कुछ हार्ट अटैक से रिलेटेड फैक्ट को जान लेते हैं। हार्ट अटैक के कुछ कॉमन सिम्टम्स है चेस्ट पेन होना, कमजोरी महसूस होना, सर का हल्का लगना, थका हुआ महसूस करना, बाजुओं और कंधों में दर्द का होना, सांस लेने में कठिनाइयाँ होना एंड लास्ट बॉडी में अधिक स्वेटिंग होना। इसके अलावा वुमेन्स के कुछ और सिम्टम्स हो सकते हैं जैसे वोमिटिंग होना, चक्कर आना, बैक एंड जॉ का पेन होना। फैक्ट नंबर 2, हार्ट की बीमारी भेदभाव नहीं करती। यूएस में रहने वाले मोस्ट रेशियल एंड एथनिक ग्रुप्स में हार्ट अटैक लीडिंग कॉज ऑफ डेथ माना गया है, जिसमें अफ्रीकन अमेरिकन, इंडियन, अलास्कन नेटिव, हिस्पैनिक एंड व्हाइट मैन जैसे ग्रुप शामिल हैं। फैक्ट नंबर 3, कोरोनरी आर्टरी डिजीज आपको भी हो सकती है और हो सकता है आपको पता भी ना हो। फैक्ट नंबर 4, तंबाकू का सेवन करने से हार्ट डिजीज एंड हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। फैक्ट नंबर 5, हाई बीपी एक मेजर रिस्क फैक्टर है कोरोनरी आर्टरी डिजीज का। फैक्ट नंबर 7, अनहेल्दी ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ना। फैक्ट नंबर 8, इसके अलावा हद से ज़्यादा अल्कोहल एंड सिगरेट का सेवन करना। फैक्ट नंबर 9, हार्ट अटैक उससे कहीं ज़्यादा कॉमन है जितना हम सोचते हैं। यूएस में हर 40 सेकेंड में किसी न किसी को हार्ट अटैक होता है। फैक्ट नंबर 10, अगर आपको एक बार हार्ट अटैक आ गया तो बहुत ही ज़्यादा रिस्क है कि आपको फिर से हार्ट अटैक आएगा ही आएगा। फैक्ट नंबर 11, हार्ट अटैक का इलाज अलग अलग तरीकों से किया जाता है, जिनमें शामिल है कोलेस्ट्रॉल लोइंग मेडिकेशंस, बीटा ब्लॉकर जो आपके हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट को कम करती है, एंटी थ्रोम्बोटिक्स जो ब्लड क्लॉटिंग से बचाती है और स्टैटिन जो कोलेस्ट्रॉल और सूजन को कम करती है। फैक्ट नंबर 12, आप अपने हार्ट अटैक के होने के चांसेस को खुद से कम कर सकते हैं। आपको स्मोकिंग क्विट करना है, हेल्दी डाइट लेनी है, बीपी की दवा टाइम पर लेनी है एंड स्ट्रेस तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो आइए अब बात करते हैं कम उम्र में हम भारतीयों के अंदर हार्ट अटैक के चांसेस क्यों बढ़ते जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, भारत में प्रीमेच्योर डेथ यानी अकाल मृत्यु के कारण में हार्ट की बीमारी 2005 में तीसरे नंबर पर थी। वहीं 2016 आते आते हार्ट की बीमारी प्रीमेच्योर डेथ का पहला कारण बन गया है। जहां पहले हार्ट की बीमारी बूढ़ों के अंदर पाई जाती थी, वहीं अब नौजवानों के हार्ट भी काफ़ी कमज़ोर होते दिखाई देते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग इनका सबसे बड़ा कारण है ज़्यादा स्ट्रेस लेना, अनहेल्दी डाइट का सेवन करना, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जैसे मोबाइल एंड कंप्यूटर पे देर तक काम करना, अल्कोहल एंड स्मोकिंग का सेवन करना। तो आइए अब जान लेते हैं हार्ट अटैक होता कैसे है। हमारा दिल एक ऐसा ऑर्गन है जो जिंदगी भर धड़कता रहता है, पैदा होने से मरते दम तक, जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट रिच ब्लड सप्लाई करता रहता है। हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक दो ऐसी बीमारी है जो हर साल करोड़ों लोगों की जान ले लेती है। हम जानते हैं शरीर की बाकी अंगों की तरह हार्ट को भी काम करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है एंड हार्ट अटैक के दौरान हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता है, जिसकी वजह से इसका प्रॉपर फंक्शन नहीं हो पाता है। हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाने वाली आर्टरीज, जिसे हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, इसमें लिपिड्स के प्लेक बन जाते हैं अनहेल्दी डाइट, स्मोकिंग या अल्कोहल लेने के कारण। प्लेक यानी ब्लॉकेज, और ये कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज एज के साथ बढ़ती जाती है एंड हार्ड एंड इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं एंड प्लेक का रप्चर होने के कारण ब्लड क्लॉट होने लगता है यानी खून का जमना। ब्लड क्लॉट होने के कारण कोरोनरी आर्टरी पूरी की पूरी ब्लॉक हो जाती है, जिस कारण हार्ट का ब्लड सप्लाई बिल्कुल रुक जाता है, जिस कारण कुछ ही मिनटों में पर्सन की डेथ हो जाती है, जिसे हम माइकार्डियल इन्फार्क्शन यानी हार्ट अटैक कहते हैं। हार्ट अटैक होने से हार्ट का रिदम कंप्लीटली लॉस हो जाता है, जिससे कॉन्सिक्वेंटली किसी भी पर्सन की सडन डेथ हो जाती है। हार्ट अटैक के सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स चेस्ट पेन और सर में चक्कर आना, आंखों तले अंधेरा छाना, बॉडी में पेन होना, ये कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं। वहीं डायबिटिक पेशेंट में सिम्टम्स का पता भी नहीं चल पाता है, डायरेक्ट मौत हो जाती है। इसके ट्रीटमेंट के बारे में हमने पहले
पहले भी फैक्ट बताते वक्त जिक्र किया था, लेकिन फिर भी आपको बता दूं एस्पिरिन नाइट्रोग्लिसरीन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हार्ट अटैक को हम ईसीजी के मदद से डायग्नोस किया जाता है। ईसीजी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डिटेक्ट करता है, जिसमें उसके कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की रिदम को डिटेक्ट करके वेव की फॉर्म में प्लॉट करता है। इसके अलावा ब्लड टेस्ट भी किया जाता है। अब कुछ अल्टरनेट ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहला मेथड आता है बैलून डायलिटेशन। इस प्रोसेस में सबसे पहले ब्लॉकेज की साइड पर बैलून को डिप्लॉय कर देते हैं। उसे इन्फ्लेट करके क्लॉट को ब्रेक किया जाता है, जिसमें वापस कोरोनरी आर्टरी की फ्लो को रिस्टोर किया जाता है। इसके अलावा स्टंटिंग प्रोसीजर किया जाता है, जिसमें कोरोनरी आर्टरी में पॉलीमर्स से बना हुआ स्टंट यानी जाली डिप्लॉय कर दिया जाता है, जिससे ब्लड फ्लो रीस्टोर्ड हो जाता है। एंड अगर हार्ट अटैक का पेशेंट ज़्यादा सीवियर है तो इसमें कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग किया जाता है। इस प्रोसेस में हम लेग के ग्रेट सिफेनस वेन को लाइगेट करके ओर्टा के साथ जोड़ देते हैं, जिससे ऑब्स्ट्रक्टेड आर्टरीज को बाईपास कर दिया जाता है एंड ब्लड फ्लो रीस्टेब्लिश्ड हो जाता है एंड हार्ट बैक टू नॉर्मल हो जाता है। इससे प्रिवेंट करने का तरीका मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी कर दें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।